हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है मेरी शादी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। भाभी, ये कैसा लहंगा पसंद कर रहे हो आप? हमारे में रेड ही पहनते हैं, नमिता ने स्नेहा से कहा, जो कि उसकी होने वाली भाभी है और अपनी नंद और सास के साथ अपनी शादी के लहंगे की शॉपिंग के लिए आई है। स्नेहा की शादी होने वाली है नमिता के छोटे भाई सूरज के साथ। दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आज इसी सिलसिले में दोनों नंद भाभी और स्नेहा की सास शादी की शॉपिंग के लिए आई थी। तब नमिता ने स्नेहा से ये बात कही। स्नेहा को बड़ा अजीब लगा कि जब कलर पहले से ही तय था तो फिर उसे बुलाया ही क्यों। फिर भी स्नेहा ने कुछ भी नहीं कहा। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी नंद का कॉल आया स्नेहा के पास। तब नमिता ने स्नेहा से कहा, भाभी, मैंने आपके लिए पार्लर वाली बुक कर दी है। तब स्नेहा बोली, पर दीदी, मैंने तो पार्लर वाली बुक कर ली थी। फिर नमिता बोली, नहीं नहीं भाभी, मैंने जिससे मेरी शादी में मेकअप करवाया था उसे ही बुक कर दिया है। आप तो उसी से मेकअप करवाना। फिर स्नेहा कुछ भी नहीं बोली। फिर 2 से 3 दिन में नमिता स्नेहा के घर गई थी, नमिता के लहंगे के ब्लाउज का नाप लाने के लिए। तब फिर नमिता स्नेहा से बोली, भाभी सुनो, कल भाई के पास किसी का कॉल आया था। वो कोई प्री वेडिंग शूट की बोल रहे थे। तब स्नेहा बोली, जी दीदी, वो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नमिता बोली, नहीं नहीं भाभी, ये सब चौंचले हमारे घर में नहीं चलते। मेरी शादी में नहीं हुआ था ये सब, और वो फोटोशूट तो शादी में सबके सामने चलाते हैं। फिर बताओ, अच्छा लगेगा शादी में सबके सामने आप दोनों की ऐसी फोटो? नहीं नहीं, मेरी शादी में ऐसा नहीं हुआ था। और आजकल तो दुल्हनें स्टेज तक नाचते हुए भी आती है। ऐसा कुछ तो नहीं सोच रही ना आप? ये सब बेहुदगी मुझे तो पसंद नहीं है। ये सब सुनकर स्नेहा को गुस्सा आ गया। फिर वो बोली, माफ करना दीदी, पर शादी मेरी है, आपकी नहीं। जरूरी नहीं है जो आपकी शादी में हुआ वही सेम मेरी शादी में हो। आपकी शादी 6-7 साल पहले हुई थी। इतने सालों में तो इंसान की शक्ल बदल जाती है। फिर ये तो ट्रेंड है। आपने मेरी शादी का लहंगा पसंद करा, फिर पार्लर वाली भी आपने ही बुक कर दी, और अब आप चाहते हैं कि मैं प्री वेडिंग शूट भी ना करवाऊं। फिर कल आप कहोगे कि हम हनीमून पर नहीं गए थे तो तुम भी मत जाओ। दीदी, सबका अपना नजरिया होता है चीजों को देखने का। आपको ये सब चीजें शायद चोचले लगे, पर मेरे लिए ये सब चीजें अच्छी यादें हैं। और मैं ये मानती हूँ कि शादी एक ही बार होती है, तो मैं सब मेरे मन का करना चाहती हूँ। जहाँ बात कल्चर की हो, किसी रीति रिवाज की हो, वो मैं मानने को तैयार हूँ, पर बस इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, मैं अपनी खुशियों से समझौता नहीं कर सकती, आपको अच्छा लगे या बुरा। फिर नमिता चुपचाप उठकर वहां से आ गई। दोस्तों, किसी पर भी अपनी मर्जी थोपनी नहीं चाहिए। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई